ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम प्रकरण प्रार्थना निवेदन प्रकरण अर्जुन के द्वारा जो 4 श्लोकों में कहा गया। तो अर्जुन ने सबसे प्रथम श्लोक में भगवान की कृपा को स्वीकार किया और ये कहा कि मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है आपकी कृपा से। फिर बताया कि मैं जान गया हूं कि आपकी महिमा क्या है, आप ही सभी सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के और प्रलय के कारण हैं, मूल कारण हैं आप। अब इस तीसरे श्लोक में जो आज हम श्रवण करेंगे, इसमें अब अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम मैश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, भगवान को संबोधन कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, त्वम माने आप, अपने आप को, आत्मानम मतलब अपने आप को जिस प्रकार से, जैसे, यथा कहते हैं, आत्मा ने कहना, तो जिस प्रकार से आप अपने आप को कहते हैं, एतत् माने यह, वास्तव में एवं इस प्रकार ही है। अर्थात आपने अपने विषय में जो कुछ भी कहा वो सत्य ही है, बिल्कुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपने कहा। आपने अपनी विभूतियां बताई, अपना योग सामर्थ्य बताया, तो भगवान की बातों का अनुमोदन कर रहे हैं यहां पर कि एवं एतत् यथार्थ त्वम आत्मानं परमेश्वर। आपने आपको, आपने जैसा कहा आप वैसे ही हैं। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, हे परमेश्वर, मैं आपके, ते माने आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा करता हूं। दृष्टुम माने देखना, इच्छामि माने इच्छा करना। तो आपके जो ऐश्वर्यमय रूप है, ऐश्वरम रूपम, उस ऐश्वर्यशाली रूप को, जिसके विषय में आपने संकेत किया एकांशेन स्थितो जगत, कि ये सारे ब्रह्मांड जो हैं आपके एक अंश में स्थित हैं, तो मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। ये किस प्रकार से हैं? श्रवण तो मैंने कर लिया, लेकिन यदि आप ठीक समझें तो मुझे ये बताएं कि किस प्रकार से स्थित है, मुझे दिखाएं, इस बात अपना स्वरूप दिखाएं। तो क्योंकि आप ही जो है सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं और ये सारा जगत जो है आपके अंश में स्थित है, तो मुझे संशय नहीं है इस बात में। लेकिन फिर भी स्वयं को कृतार्थ करने के लिए, अनुग्रहित करने के लिए ये मेरी इच्छा जागृत हुई है कि मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को देखूं, जिसके द्वारा आप सभी की उत्पत्ति करते हैं, स्थिति और प्रलय इत्यादि करते हैं, विनाश करते हैं। तो अब मैं प्रत्यक्ष देखना चाह रहा हूं उस रूप को आपके। ये है अर्जुन की इच्छा। दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो पहले कहा भगवान को, वहां पर परमेश्वर हैं आप, परम ईश्वर। परम ईश्वर का मतलब क्या है? परमात्मा। परमात्मा कैसे हैं? परम आत्मा, सभी प्राणियों की
आत्माओं के स्वामी जो हैं, जो अंशी हैं, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की ही तो अंश है ना। तो भगवान क्या हुए? परमात्मा हुए, और वही जो है अंतर्यामी के रूप से हमारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा के रूप में। तो अंतर्यामी के रूप में जब हमारे हृदय में ही हैं, तो बात भी जानते हैं हमारे मन में क्या है, हमारी इच्छा को भी जानते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं मेरी इच्छा है, उसको आप जानते ही हैं, आप परमेश्वर हैं, आप अंतर्यामी हैं। और फिर कहा पुरुषोत्तम भी हैं आप, अर्थात मेरी दृष्टि में अब आपसे ऊपर, आपसे उत्तम, आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। भगवान को 15वें अध्याय में भगवान स्वयं कहेंगे कि मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा, 18वें श्लोक में। तो अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को जो भगवान आगे बताने वाले हैं पुरुषोत्तम के रूप में, उसको अर्जुन जान गए हैं। तभी यहां पर कह रहे हैं आप पुरुषोत्तम हैं, आप परमात्मा हैं, आप मुझे दिखाइए, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं देखना चाहता हूं। अभी ये नहीं कहा कि आप दिखाइए, मेरी ऐसी इच्छा है, इच्छा व्यक्त की है। एवं एतत् यथार्थ, अब अनुमोदन कर रहे हैं यहां पर इस बात का कि जो कुछ भी भगवान ने अभी तक कहा उसका, आपने जो कुछ कहा कि मैं ऐसा हूं, आपका जो प्रभाव है, आपकी विभूतियां हैं, आपसे जगत उत्पन्न होता है, आप में लीन होता है, सब कुछ वासुदेवमय है, आपका अनंत ऐश्वर्य है, आप सबके प्रभव हैं, आपसे सर्व चेष्टाएं करते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है। और श्रुतियों में भी ये बात कही गई है, श्रुतियों में, वेदों में, क्योंकि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, उनको सभी पुराणों का, उपनिषदों का, सबका उनको ज्ञान है। श्रुतौ वेदे इत्थमेव वर्णितौ, श्रुति में, वेदों में इस प्रकार का वर्णन है जो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मैं सबका प्रभव हूं, प्रलय हूं, इस प्रकार का वर्णन श्रुतियों में है। श्रुतौ वेदे इत्थमेव वर्णितौ, तो इस प्रकार से मैं जानता हूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इतना सब श्रवण करने के बाद भगवत गीता में 11वें अध्याय तक पहुंचने पर भी यदि हमें यही संशय बना रहे कि क्या वास्तव में भगवान ही इस जगत के उत्पत्ति कारक हैं, मूल कारण हैं, अगर हमें ये संशय बना रहे तो फिर क्या फायदा? ये तो अधूरापन है ना हमारा संशय जो है। अब अगर इस संशय को हम अभी तक भी रखे हुए हैं तो फिर हमें तो गीता श्रवण का फल नहीं मिलने वाला है। परमार्थ में हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है, इसका मतलब, क्योंकि विश्वास के आधार पर ही श्रद्धा दृढ़ होती है। और जब तक श्रद्धा नहीं तब तक भक्ति का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि श्रद्धा का जो, भक्ति का जो मूल है, बीज है, वो है श्रद्धा, नींव है। वास्तव में तो ज्ञान भी श्रद्धा के ऊपर ही आधारित है, लेकिन भक्ति के लिए तो उसको नींव बताया गया है, बीज। अब अगर बीज ही नहीं होगा तो भक्ति लता कैसे प्रस्फुटित होगी, कैसे अंकुरित होगी? और अगर नींव पक्की नहीं है तो उस पर भक्ति का महल कैसे खड़ा होगा? हम लोग यहां पर प्रवृत्त हुए हैं भगवत गीता का श्रवण करने के लिए, इसलिए कि हम में श्रद्धा उत्पन्न हो, जिससे हम भगवान का भजन कर सकें। तो हमारा ही अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहां पर और कह रहे हैं कि मुझे कोई संशय नहीं है, आपने जो कहा मैं सत्य मानता हूं उसको। वास्तव में अर्जुन तो नित्य सखा हैं कृष्ण के, वो तो भगवान के ऐश्वर्य रूप को तो छोड़िए, माधुर्य रूप को भी जानते हैं, माधुर्यमय विग्रह को। तभी तो भगवान को अपना सखा कहते हैं ना, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। आगे भगवान से क्षमा मांगेंगे कि मैं आपको अपना सखा मानता था। तो जो भगवान का माधुर्यमय विग्रह है, अर्जुन तो उसे भी जानते हैं। भगवान के हृदय हैं अर्जुन, आत्मा है भगवान की, लेकिन फिर भी भगवान के ऐश्वर्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अब इसमें यह प्रश्न तो उठ सकता है कि भगवान की जो भगवत्ता है उसका सार बताया गया है माधुर्य,
ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं है। ऐश्वर्य के होते हुए जब भगवान माधुर्यमय लीला करते हैं वही है भगवत्ता का सार। तो जब इतनी उच्च कोटि पर स्थित हैं अर्जुन, तो फिर वो ऐश्वर्य को देखने की इच्छा क्यों कर रहे हैं, अभिलाषा क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर हमारे आचार्य गणों ने दिया है। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग मधुर रस का आस्वादन जब कर रहे होते हैं तो कभी कभी मन करता है कि कुछ खट्टा कुछ नमकीन भी खा लिया जाए। ऐसा होता है। मान लीजिए आप अंगूर का रस पी रहे हैं या गन्ने का रस पी रहे हैं, और अगर अधिक पीना है उसको तो बीच में आपको कुछ ना कुछ नमकीन भी लेनी पड़ेगी साथ में। और गन्ने के जूस के अंदर भी हम लोग नींबू डाल देते हैं, थोड़ा खट्टापन आ जाता है तो उसमें और भी स्वाद हो जाता है, आस्वादनीय हो जाता है वो। तो जो मधुर रस का आस्वादन कर रहा है वो भी कभी कभी खट्टा मीठा खट्टा खाने की और नमकीन खाने की अभिलाषा करता है। उसी प्रकार से कृष्ण के साथ नित्य माधुर्य का आस्वादन करते हुए जो अर्जुन है, इनकी इच्छा भी हो गई कि भगवान का ऐश्वर्यमय रूप देखा जाए। और यहां प्रसंग भी है, भगवान ने कहा भी है एकांशेन स्थितो जगत। तो प्रसंग होने के कारण और ऐसी इच्छा होने के कारण कि देखे तो सही भगवान का ऐश्वर्यमय रूप कैसा है। ब्रज लीला में भगवान ने नंद बाबा को भी अपना ऐश्वर्यमय रूप दिखाया था। वैकुंठ लेकर गए थे सब ब्रजवासियों को, वैकुंठ के दर्शन कराए थे उन्होंने। तो वो तो माधुर्य की सीमा है, माधुर्य की पराकाष्ठा है भगवान की ब्रज लीला। तो भी भगवान ने उनको वैकुंठ दिखाया, यद्यपि उनकी कोई उसमें रुचि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कृष्ण हमको वापस ले चलो, वहीं ब्रज में ही ले चलो, हम वहीं ठीक है, यहां पर तो तुम जो है बिल्कुल सीरियस बने बैठे रहते हो। वैकुंठ में तो भगवान का रूप इस प्रकार का नहीं है ना माधुर्य में, उनसे क्रीड़ा तो नहीं की जा सकती, खेल नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार से अर्जुन की भी ऐसी इच्छा हो गई कि भगवान का चलो विराट रूप देख लिया जाए। यहां पर एकांशेन स्थितो जगत कहा है भगवान ने। तो इस प्रकार से अभिलाषा हो गई उनकी। वो इस रूप को देख के स्वयं को कृतार्थ कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अब इस अभिलाषा को जान के अर्जुन की कोई हम लोग ये ना समझ लें कि अर्जुन को भगवान में विश्वास नहीं है, कि भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान इस जगत के मूल कारण हैं। इस सिद्धांत के विषय में अर्जुन को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया एवं एतत् यथार्थ। आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है। कहीं हम ऐसा ना समझ लें कि अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ इसलिए वो देखना चाह रहे हैं। ऐसा हम लोगों के जीवन में होता है कई बार। हमें जब किसी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो हम उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम हमें एक्चुअल में दिखाओ वो चीज, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन यहां पर अर्जुन ये बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे विश्वास है तो भी मैं स्वयं को कृतार्थ करने के लिए आपका वो रूप देखना चाहता हूं। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो भगवान को पुरुषोत्तम और परमेश्वर नहीं कहते। वो दो संबोधन दिए भगवान को एक ही श्लोक में, और दोनों बहुत हाई क्लास संबोधन, परमात्मा, परमेश्वर और पुरुषोत्तम। अर्जुन जानते हैं साक्षात भगवान है और वे चाहें तो इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्यामी भी तो है ना साथ में। तो इसलिए भगवान को दो संबोधन देके ये बात भी कही कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता भी हूं, विश्वास है मुझे, और दूसरा आप मेरी इच्छा को जानते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। देखिए, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके मुख से जो संबोधन निकलता है वो भी बड़ा अर्थपूर्ण होता है। बिना प्रसंग के वो संबोधन नहीं होता है। तो जो भी संबोधन दिया जा रहा है भगवत गीता में, हम लोग उसकी चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि उस प्रसंग से हम उसको किस प्रकार से रिलेट करा सके। तो अर्जुन की अभिलाषा का जो कारण है वो यही है कि वो कृतज्ञ होना चाहते हैं,
कृतार्थ होना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं कि देखो तो कितना अद्भुत होगा वो रूप, मेरे बहाने से सारी विश्व को पता लग जाएगा भगवान का वो रूप जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। क्योंकि यदि वो भगवान का रूप पहले देखा होता किसी ने, किसी ऋषि मुनि ने, क्योंकि ऋषि मुनि तो मंत्र दृष्टा होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, तो उन्होंने यदि भगवान का ये रूप देखा होता तो किसी उपनिषद में, किसी पुराण में कोई कथा होती इस प्रकार की। लेकिन इस प्रकार का तो कहीं कोई वर्णन लिखा ही नहीं गया है। तो जो वस्तु इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है, जिसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा, उसको देखने के लिए यदि अर्जुन के मन में उत्कट अभिलाषा पैदा हो गई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और अर्जुन हमारा ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, तो उसी अपनी इच्छा को अर्जुन ने बिल्कुल सरल भाषा में भगवान के आगे व्यक्त किया है। एवं एतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। एवं एतत् यथार्थ, विश्वास, भगवान अर्जुन का विश्वास है ये। और अपनी इच्छा, दृष्टुम इच्छामि, मेरी इच्छा हो रही है तो आप ठीक समझे तो दिखाएं। अब ये बात अगले श्लोक में कहेंगे, चौथे श्लोक में। तो चौथे श्लोक का श्रवण करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। मन्यसे यदि तत्शक्यम, यदि अर्जुन को विश्वास तो है, विश्वास के साथ साथ जिज्ञासा भी है। यही है वास्तव में एक विवेकशील साधक का परिचय, जागरूकता, जिज्ञासा। हमारा उद्धार होने में जो विलंब हो रहा है उसका कारण है जिज्ञासा का न होना, प्रश्न का न होना। प्रश्न ही पैदा नहीं होते हैं हमारे हृदय के अंदर। यदि प्रश्न नहीं होंगे तो संशय नाश कैसे होगा। जड़ जगत की वस्तुओं को जानने के लिए तो कितनी भी जिज्ञासा है। सारे दिन हम टीवी देखते रहते हैं, सारे दिन हम एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, कहां पर कौन सी सेल लगी है, किस दुकान में, हमको सारी जानकारी होती है। कितनी जिज्ञासा, बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाते हैं। कोई प्रदर्शनी हो, कोई मेला हो, कहीं कोई हीरो आया हो, लेकिन भगवान के विषय में जानने के लिए विस्तार से, एकांशेन स्थितो जगत, कैसा होगा वो भगवान का रूप, क्या हमारे मन में जिज्ञासा उठती है? संसार ही इतना जब आकर्षक लग रहा है तो सोचो ना भगवान कितने आकर्षक होंगे। सोचो तो, इतना सुंदर संसार, उस संसार को बनाने वाले कितने कितने आकर्षक होंगे, सोचो। यही बात सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। एकांशेन स्थितो जगत, तो अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं बड़ी विनम्रता से, दीनता के साथ। हे प्रभु, मया माने मेरे द्वारा, तत् का मतलब आपका जो ऐश्वर्यमय रूप है वो दृष्टुम शक्यम, देखा जा सकता है। क्या मैं समर्थ हूं? शक्यम माने समर्थ होना, तो क्या मैं समर्थ हूं आपके उस रूप को देखे जाने के लिए? इति मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं, ततः तब हे योगेश्वर, आप आत्मानम माने अपने उस रूप को मुझे दिखाएं जो अव्यय है। तो भगवान को कहा यहां पर योगेश्वर। तो यह है दैन्य प्रदर्शन अर्जुन का। स्वाभाविक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन बड़े विनम्र भाव से, स्वयं को अयोग्य समझते हुए फिर भी निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि और किसको निवेदन करेंगे? अपने हृदय की बात तो अपने ही व्यक्ति से कही जाती है ना, और भगवान तो उनके बिल्कुल अपने हैं। क्या छुपाना भगवान से? भगवान तो अंतर्यामी। यहां पर योगेश्वर कह दिया, प्रभु कह दिया, 2 बार बोला यहां प्रभु और योगेश्वर, मतलब आप सर्वसमर्थ हैं। प्रभु का मतलब स्वामी। यदि आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, और यदि मुझ में सामर्थ्य नहीं है तो मुझे सामर्थ्य भी दे सकते हैं कि मैं आपको देख सकूं। आप इतने प्रभावशाली हैं। क्योंकि मेरी योग्यता का प्रमाण पत्र मैं अपने आप नहीं दे सकता, आई कैन नॉट सर्टिफाई माई सेल्फ, लेकिन आप मेरा मूल्यांकन कर सकते हो।
क्योंकि आप प्रभु है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हो आप, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। निश्चित रूप से आप मुझे वो रूप दिखा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि अनधिकारी और अयोग्य व्यक्ति को रूप दिखाइए, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप अपनी कृपा से मुझे इस योग्य बना लो कि मैं आपका वो रूप देख पाऊं। तो आप अब मेरे नेत्रों को भी तृप्त करो। आपने मेरे कानों को तो प्रसन्न किया, तृप्त किया, लेकिन अब आप अपने मेरे नेत्रों को भी तृप्त करो। वास्तव में यही है तरीका भगवान से प्रार्थना करने का, कि मैं तो आपके योग्य नहीं हूं भगवान, मुझ में कितनी कितनी कमियां हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझ जैसा तो कोई कामी, कोई कुटिल होगा नहीं, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हो ना, तो मुझे अपने जैसा बना लो, अपनी सेवा के योग्य, कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। इस तरह की परिस्थिति मेरे जीवन में उत्पन्न कर दो कि मैं अपने जीवन को, अपने मन को शांत कर सकूं, साफ कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि आप मानते हो तभी आप अपना वो रूप दिखाइए। मैं आपसे प्रश्न करा हूं, लेकिन इसका उत्तर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही मेरे को वो शक्ति दीजिए कि जिससे मैं आपका उत्तर समझ सकूं। तो इस प्रकार का जो अर्जुन का ये कथन है, ये बड़ा विनय को प्रदर्शित कर रहा है अर्जुन की। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, यदि नहीं बताओगे तो मैं आपका अपमान करूंगा, आपको धमकी दूंगा। अब ऐसा भी देखा जाता है, कई व्यक्ति धमकी देकर परमार्थिक प्रश्न पूछते हैं। तो धमकी देकर परमार्थिक प्रश्न के उत्तर नहीं प्राप्त किए जा सकते, बल्कि यह कहना है कि यदि आपको रुचि है, भवतो इति रुचि, यदि आपकी रुचि है, आप ठीक समझें, तो आपको रुचिकर है तो उत्तर दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण में अनेक स्थानों पर इस प्रकार की बात हुई है, अनेक प्रसंगों में, लेकिन आजकल की बात तो बिल्कुल अलग है। यहां पर तो प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न के उत्तर को जानने का अधिकार समझता है वो, और उस प्रश्न का उत्तर यदि दे भी दिया है चाहे, तो उसका हितकर नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि उसे कृपा प्राप्त नहीं हुई है। ये बड़ा सूक्ष्म बात है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसी प्रथा नहीं है कि जबरदस्ती किसी ऋषि मुनि से अपने प्रश्न का उत्तर दिलवाया गया हो। हमेशा अपनी अयोग्यता को सामने रख के ही प्रश्न पूछा गया है। केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं, हृदय से जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल लग्जरी नहीं है ये। हम लोग आजकल बुद्धिजीवी लोग, वी मोस्टली एंगेज इन दिस इंटेलेक्चुअल लग्जरीज बाय डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स। लेकिन यहां पर परमार्थ है, ये अनुभव की बात है सारी। तो मन्य से यदि तत्शक्यम, यदि आप नहीं दिखाते तो भी कोई बात नहीं है, तो भी मैं मानता हूं कि आप वैसे ही हैं जैसा आप कहते हैं, लेकिन मैं उसके देखने के योग्य नहीं हूं। तो अर्जुन को दृढ़ विश्वास भी है कि भगवान रूप दिखाएंगे, इसलिए एक और संबोधन दे दिया अर्जुन ने यहां पर, योगेश्वर ततो में त्वम। योगेश्वर, पहले तो प्रभु बताया। प्रभु का मतलब आप सर्वसमर्थ हैं, आप चाहें तो मुझे समर्थ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप मुझे समर्थ ना भी बना जाए तो भी आप योगेश्वर तो है ना, सभी योगों के स्वामी। योगेश्वर सबके स्वामी हैं, और योगी के पास बड़ी शक्ति होती है। एक साधारण योगी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखा सकता है। हम लोगों ने देखा है, कुछ लोग समाधि में या आंख बंद करके ध्यान करते हैं, उनका सारा शरीर धरती से ऊपर उठ जाता है, लेविटेशन, हवा के अंदर। अंगारों के ऊपर चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं, तो अलग अलग शक्तियां होती हैं योगियों के पास। तो फिर आपकी तो बात ही क्या, आप तो परम परम योगेश्वर हो, आपके ऐश्वर्य की क्या बात। और आप मुझे पात्र समझते हैं, अपने करुणा का पात्र, अनुग्रह का पात्र, तो मुझे दर्शन कराएं।
लेकिन निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। निर्णय मेरा नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात तो है नहीं। आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। वास्तव में तो भगवान अर्जुन से ज्यादा अधिक आतुर हैं अर्जुन को विश्व रूप दिखाने के लिए। अगले वाले श्लोक से ये बात पता लग जाएगी हमको कितने आतुर हैं भगवान देखने के लिए। क्योंकि जीव मात्र अणु चैतन्य है। अणु चैतन्य मतलब चेतना है लेकिन अणु मात्रा में है, और भगवान विभू चैतन्य है, पूर्ण चैतन्य है। तो भगवान की लीलाओं को समझना, उनकी बात समझना, उनके मन की बात समझना जीव के बस की बात नहीं है। जीव तो एकमात्र भगवान की कृपा का ही आश्रय ले सकता है बस। यदि भगवान की कृपा है तो सब कुछ संभव है। तो जीव का एकमात्र जो संबल है वो है भगवान की कृपा। तो इस प्रकार अर्जुन ने अत्यंत विनम्र भाव से जब सारा निर्णय भगवान पर छोड़ दिया और भावपूर्ण प्रार्थना की भगवान की कि आप यदि ठीक समझे तो मुझे दिखा दीजिए, तो भगवान क्या पीछे हटने वाले थे? क्या भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अपार वात्सल्य है भगवान के हृदय में अपने भक्तों के प्रति, भक्त वात्सल्य, इसीलिए तो उनको भगवान कहा जाता है ना। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो अत्यंत विनम्र हो, विनयी हो, दीन हो, क्योंकि भगवान की कृपा ही दीनों के ऊपर होती है। जो दीनहीन है, मीराबाई कहे ना, सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल ही हैं राम। जो वैसे ही बलवान है उसके क्या बल होंगे? उसको तो भगवान वैसे ही वंचित कर देते हैं अपनी कृपा से। इसमें तो अपने पांडित्य का अभिमान है, धन का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, तो इसके ऊपर क्या कृपा करनी? ये तो अपना उद्धार स्वयं ही कर लेगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत भाव से झुकता है, और जो झुकता है वही पाता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो प्रणिपात करता है, आत्मसमर्पण करता है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अर्जुन की ये जो विनम्रता थी, अर्जुन ने जिस प्रकार से निवेदन किया भगवान को, बड़ा एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित रूप से पहले भगवान की अनुशंसा की, कृपा की महिमा का गान किया। फिर यह भी बताया कि अब थोड़ी थोड़ी योग्यता तो मेरे में आ गई है, मोह अयम विगतो ममा, लेकिन फिर भी यह आपका जो ऐश्वर्यशाली रूप है इसको मैं नहीं देख पाऊंगा। मोह नष्ट होने का कारण ये नहीं होगा कि मैं आपका रूप देख लूंगा, वो तो आपकी कृपा से ही संभव है। तो आपने मुझे बताया, ये भी आपकी कृपा है, और आप मुझे अब उस रूप को दिखाएं, ये भी आपकी कृपा होगी। आपने मेरे कर्ण को तृप्त किया, कानों को तृप्त किया, अब आप मेरे नेत्रों को तृप्त करिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। वास्तव में संशय नहीं है, एवं एतत् यथार्थ, लेकिन लोगों के मन में तो होगा ना संशय। उन्होंने तो इस प्रकार के विश्व रूप की कभी चर्चा सुनी नहीं है। एकांशेन स्थितो जगत, इस बात को भगवान ने प्रत्यक्ष करके दिखाया इस अध्याय में, एकांशेन स्थितो जगत। और इसका अभिप्राय हम लोग बाद में श्रवण करेंगे कि वास्तव में एकादश अध्याय का विश्व रूप दर्शन का भगवान का क्या अभिप्राय था, वो क्या चाहते थे, क्यों कारण। अर्जुन की इच्छा तो एक कारण है, लेकिन कुछ और कारण भी था जो भगवान ने इस एकादश अध्याय में अपना विश्व रूप दिखाया। इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।